एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हमने जब पोल साइंस क्लास 12 पोल साइंस का सजेशन जब अपलोड किया था तो हमने कहा था आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम उनका आंसर भी ये चैनल में ज़रूर अपलोड करेंगे। तो आज हम जो पिछले बार का एक अजीब सा क्वेश्चन था लेसन 1 का, बोले थे 3 का 3 क्वेश्चन का एक ही आंसर बनेगा, तो हम आज वो ही लाए हैं। ये बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने सोचा कि ये वाला क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हमने आप लोग के लिए इसी का एक ही आंसर लेके आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कि औरों तक ये वीडियो पहुँच सके, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है, ओनली 1 मंथ बचा है के लिए। तो आप लोग प्रिपरेशन ज़रूर करेंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिए इनको, ये क्वेश्चन को, बहुत इम्पोर्टेंट है। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण की प्रकृति की चर्चा कीजिए, ये 1 क्वेश्चन है। भूमंडलीकरण के स्वरूप की विवेचना कीजिए। वैश्वीकरण भूमंडलीकरण दोनों एक ही है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम सजेशन में भी आप लोग को बोले थे कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण में, क्योंकि दोनों एक ही है, दोनों का आंसर एक ही आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। और एक है, ये तीनों का आंसर एक ही हम बना रहे हैं। वैश्वीकरण क्या है? विभिन्न प्रकार के वैश्वीकरण की विशेषताएं। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। आप लोग को हम दिखाएंगे कि ये तीनों का आंसर कैसे एक ही होगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइनिंग हो जाइएगा। वहाँ पर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वहाँ दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा, वहाँ ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। चलिए, ये 3 क्वेश्चन का एक ही आंसर कोई भी यूट्यूबर अभी तक अपलोड नहीं किया होगा, जो हम कर रहे हैं आप लोग के लिए एग्ज़ाम में बेस्ट देने खातिर। हम लोग को एग्ज़ाम में बेस्ट देने खातिर हमने ये किया है। आप लोग हमारा राइटिंग में नहीं जाइएगा, थोड़ा बहुत दिन हो गया है लिखने के लिए, तो ये थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग ये देखिए और आंसर आप लोग यही दीजिएगा। आप लोग को एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है, 8 मार्क्स, तो आप लोग को कंप्लीट आपको पूरा 8 मार्क्स मिल ही जाएगा अगर एग्ज़ाम में आप हमारा दिया हुआ क्वेश्चन लिखे तो। चलिए आंसर को स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। भूमंडलीकरण वह प्रतिक्रिया है जिसमें पृथ्वी को एक इकाई या एक भूमंडलीय गांव समझा जाता है, जहां लोगों के बीच सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवहार आपसी निर्भरता पर आधारित होता है। व्यापक आर्थिक में सूचनाएं, पूंजी, श्रम, प्रौद्योगिक आदि का मुक्त एवं तीव्र प्रभाव भी भूमंडलीकरण कहते हैं। ये आप लोग को इजी लैंग्वेज में है, आप लोग को तो ज़रूर ही समझ में आ चुका होगा कि भूमंडलीकरण वह प्रतिक्रिया है जिसमें पृथ्वी को एक इकाई या एक भूमंडलीय गांव समझा जाता है, जिसमें पृथ्वी को एक गांव समझा जाता है, जहां लोगों के बीच सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं निर्भर रहता है। उसे ही हम लोग वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहते हैं। हम लोग वैश्वीकरण की प्रकृति को देखते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद एक देश से दूसरे देश में पूंजी की गतिशीलता बनी रही। उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद देशों ने कच्चे माल एवं अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों में भेजने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध से 1970 के दशक के काल को पूंजीवाद का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह भी इजी लैंग्वेज में है। वैश्वीकरण की प्रकृति इजी है, बिल्कुल ही इजी है कि कैसे पूंजीवाद और उपनिवेशिकवाद और समाजवाद दोनों देश कच्चे माल को
विदेशों में दूसरे देशों में आयात करने लगे, जिससे उन्हें ज़्यादा मुनाफा मिल सके। और द्वितीय विश्व युद्ध 1970 के दशक आप लोग को जो इम्पोर्टेंट रहता है, आप लोग को अगर फुल मार्क्स लाना है तो उसमें उसका नीचे आप ब्लैक पेन से ऐसे हेडलाइन कर दीजिएगा। 1970 के दशक के कारण को पूंजीवाद का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहती हूँ एग्जामिनेशन जो आपका पेपर चेक करेगा, उससे आपका ये पूरा पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आपका पूरा पढ़ेगा ही नहीं। हाँ, हमें सही लिखना है, लेकिन हमें ये भी तो उसको दिखाना है कि हम लिखे क्या है। जहाँ हेडलाइन हम कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, वहाँ उसका नज़र तो जल्दी से चल जाएगा, जल्दी से पढ़ जाएगा, तो वो ये देख लेगा तो बोलेगा हाँ ये सही लिया है, तो 8 मार्क्स आपको इजीली दे के चल जाएगा। पॉइंट अंडरलाइन इम्पोर्टेंट शब्दों में ज़रूर कीजिएगा। ये ओनली हमारा यूट्यूब चैनल में ही आपको जानने को मिलेगा। पोल साइंस के बारे में, पोल साइंस का वीडियो कोई और यूट्यूबर नहीं बनाता है। और 3 क्वेश्चन का आंसर एक ही देना, कोई हिंदी का रहता है तो हिंदी का 3 क्वेश्चन का आंसर 1 2 3 एक ही हो जाता है, 10 क्वेश्चन का भी आंसर एक ही होता है, लेकिन ये हिंदी नहीं है, हम बता देना चाहते हैं, पोल साइंस है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलें, यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। वैश्वीकरण की प्रकृति की व्याख्या निम्नलिखित 3 वर्गों में या 3 रूपों में है। आर्थिक पहलू, इकोनॉमिक स्टेज। प्रो अमित कुमार बागची ने वैश्वीकरण के आर्थिक पहलू को निम्न रूपों में, ये नहीं है, ये हम गलती से लिख लिए थे, निम्न रूपों में बांटा है। आप ये लिख लीजिएगा, हमारे पास थोड़ी ज़्यादा कम था, इसका मतलब मैसेज दीजिएगा। पहला नंबर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। विश्व के विभिन्न देशों से राज्यों से आवागमन, अंडरलाइन, जो इम्पोर्टेंट है, जो दिखाना है हमें एग्जामिनेशन को, जो आपका पेपर चेक कर रहे हैं, उसे अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा। तो वो उन्हें तो ये सब पढ़ने में इंटरेस्टिंग नहीं लगता, वो लोग इतना लोगों का कॉपी चेक करता है, उन लोगों को पढ़ने का इच्छा ही नहीं करता, तो वो लोग जहाँ ये दिया रहता है, अंडरलाइन दिया रहता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम अंडरलाइन कर देंगे, तो वो नज़र घुमाएगा तो डायरेक्ट किसी में पड़ जाएगा, तो वो देखेगा वो इस तो सही लिखा है, तो आपको पूरा मार्क्स दे देगा। ये हम टॉपर लोग जो 90+ मार्क्स पाना चाहते हैं परसेंट, उन लोग के लिए बता रहे हैं। चलिए हम लोग इसका आगे देखते हैं। एक देश से दूसरे देश में वित्तीय पूंजी का आयात एवं निर्यात, ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा आप वहाँ एग्जाम में। विभिन्न देशों के बीच यौगिक का विनिमय एवं संपूर्ण विश्व में सूचना के जाल का विस्तार आदि। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट हम लोग को क्या है, जो 3 भागों में बांटा था, राजनीतिक पहलू। प्रकृति को 3 भागों में बांटा था, एक है इकोनॉमिक आर्थिक पहलू, दूसरा है राजनीतिक पहलू और तीसरा सांस्कृतिक पहलू। याद रखेगा, इजी है। अगर प्राकृतिक आयात हो, राजनीतिक रूप से वैश्वीकरण पूर्ण राष्ट्रीय राज का विरोधी है। उदाहरण के लिए प्रजातांत्रिक देशों में सरकार लोगों की भलाई के लिए जवाबदेह रहते हैं और इस कारण आम लोगों के हित में वह अत्यधिक लाभ एवं पूंजी के जमाव पर विभिन्न प्रकार का प्रतिबंध लगाते हैं। इस कारण प्रजातंत्र एवं पूंजी के व्यापक केंद्रीकरण का विरोध होता है, शायद गलत है, होता है तो होना चाहिए। ये राजनीतिक के बारे में, राजनीतिक पहलू में कि वो लोग कैसे दूसरा देश जो जहाँ राजनीतिक होता है वहाँ कैसे ये सब बताते हैं, और आम जनता, आम लोगों का हित में जो सरकार लोग चीटिंग करता है, वो लोग बोल देता है, वो करता नहीं है, तो उन लोगों का हित दिलाने का, क्योंकि आप ये बोले थे, आप ये करने का कहे थे, लेकिन आप किए नहीं, इसलिए राजनीतिक पहलू। इस प्रकार प्रजातांत्रिक राज्य पूंजी के व्यापक केंद्रीकरण का विरोध होता है। चलिए हम लोग तीसरा नंबर पॉइंट,
सांस्कृतिक पहलू के बारे में जानते हैं। वैश्वीकरण का एक आवश्यक पहलू सांस्कृतिक वैश्वीकरण है। ऐसा उद्देश्य इस उद्देश्य पूरा देश में समान संस्कृति का स्थापना करना है। वैश्वीकरण का एक आवश्यक पहलू सांस्कृतिक वैश्वीकरण है। इसका उद्देश्य पूरे विश्व में समान संस्कृति का स्थापना करना है। इंटरनेट एवं समाचार के अन्य साधन इस प्रकार की संस्कृति की स्थापना में संलग्न है। देश के सीमाओं पार इस प्रकार की संस्कृति को फैलाने में बहुत ही सफल रही है। इस कारण एक देश के लोग दूसरे देश के संस्कृति को जानते हैं और अच्छी संस्कृति को अपनाते भी हैं। सांस्कृतिक पहलू में यह कहा गया है कि इसके कारण से इंटरनेट और समाचार आदि का वर्णन हुआ है। इससे हम लोग विदेशों में भी वहाँ की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, खान पान के बारे में हम लोग जानते हैं और कितना लोग उसे अपनाते भी हैं। जो अच्छा लगे वो देश को वो अपनाते हैं। चलिए, हम आप लोग को बोले ही थे कि तीनों का आंसर एक ही होगा। 3 क्वेश्चन का आंसर हम एक ही क्वेश्चन में देंगे। तो ये यहाँ देखिए, वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण की प्राकृतिक की चर्चा कीजिए। प्राकृतिक है तो हम 3 प्राकृतिक आपको बता दिए हैं। इकोनॉमिक, राजनीतिक, पॉलिटिकल, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक, हम 3 प्राकृतिक जो होता है वो बता दिए। इनका और इनका तो एकदम सेम है, जो हम 3 जो बताए हैं वही है, लेकिन इनका थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है, ये वाला तो जो है वही रहेगा। यहाँ विभिन्न प्रकार के वैश्वीकरण की विशेषताएं, यहाँ बोल रहा है विभिन्न प्रकार के वैश्वीकरण, तो हमने तो 3 ही प्रकार बताए हैं। यहाँ अचानक क्वेश्चन में आ गया वैश्वीकरण क्या है, विभिन्न प्रकार के वैश्वीकरण बताइए। तो ये प्राकृतिक का जो 3 बताए थे, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, वो तीनों तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अभी इसी में आपको 1 मार्क्स देंगे तो उन्हें और 2-4 पॉइंट तो देना होगा ना। तो मैंने आप लोग के लिए स्पेशली इनके लिए और 2 पॉइंट तैयार किए हैं, इन्हें भी आप लोग देख लीजिए। ज्ञान के क्षेत्र में वैश्वीकरण, अगर ये पूछा क्वेश्चन कि विभिन्न प्रकार की वैश्वीकरण की विशेषताएं बताइए, तो आप आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और ज्ञान के क्षेत्रों में वैश्वीकरण और एक पर्यावरण को विकसित करने के लिए ये 5 पॉइंट आप दे सकते हैं अगर वो पूछा तो। अगर प्राकृतिक पूछा या ये वाला सेम क्वेश्चन पूछ लिया तो आप ओनली यहाँ तक देखें, सांस्कृतिक पहलू तक देखें, आप छोड़ सकते हैं। वो पूछा तो अगर ये विभिन्न प्रकार के वैश्वीकरण पूछ लिया तो आपको ये देना होगा। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से वैश्वीकरण ने प्राय सूचना प्राप्त करने का काम आसान कर दिया है। इस प्रक्रिया ने ज्ञान के विकास में बहुत अधिक सहायता दिया है। ज्ञान के क्षेत्रों में वैश्वीकरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इंटरनेट और न्यूज़ से हम लोग को ज़्यादा नॉलेज दिया है, ज्ञान दिया है, जिसके बारे में हम लोग को दूर देश, जैसे अभी रूस और यूक्रेन का झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, तो हम लोग घर बैठे जान पा रहे हैं वैश्वीकरण के वजह से ही। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, पर्यावरण को किस प्रकार वैश्वीकरण सुरक्षित रखता है, विकसित रखता है। वैश्वीकरण प्राकृतिक पर्यावरण को विकसित करने एवं इसे सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इससे वनों, झीलों, नदियाँ एवं वन्य जीव के प्रदूषित होने से बचाया जाता है। पर्यावरण को विकसित रखने के लिए या पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वैश्वीकरण प्राकृतिक पर्यावरण को विकसित किया है बहुत ज़्यादा ही। उसमें वन, जंगल, झील, नदियाँ एवं वन्य जीवों के प्रदूषित होने से बचाता है वैश्वीकरण। एक ज्योग्राफी में भी वैश्वीकरण होते हैं वही। चलिए, ये वाला लिखने के बाद हम आपको एक बार फिर से बता देना चाहते हैं, अगर आपको विभिन्न प्रकार के वैश्वीकरण पूछा तो आप ये 2 ऐड कीजिएगा।
अगर आपको प्राकृतिक की चर्चा कीजिए, वैश्वीकरण की चर्चा कीजिए, तो आप यहाँ तक की संस्कृति पहलू तक रहने दीजिए। और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है हम लोग जान लेते हैं। निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण से हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक देश का सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, रहन सहन, व्यवहार के बारे में भी जानते हैं। निष्कर्ष यह निकल के आ रहा है, बहुत ईजी निष्कर्ष है, आप कुछ दे या ना दे, ये निष्कर्ष आप जरूर दीजिएगा। हम निष्कर्ष को ही गा देंगे। निष्कर्ष लास्ट में देना बहुत ही ज़रूरी है। एग्जामिनेशन आप लोग को पूरा पेपर तो पता नहीं है, लास्ट में वो लोग छोटा निष्कर्ष, वो जानना चाहता है कि ये स्टूडेंट ये विषय को या ये पॉइंट को समझा है कि नहीं। तो निष्कर्ष शोध में लिखा जाता है कि निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण से हम एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, एक देश का संस्कृति, राजनीतिक, आर्थिक, रहन सहन, व्यवहार के बारे में भी जानते हैं। चलिए आज का वीडियो हम यहीं ही समाप्त करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हेल्प मिला तो हेल्प होगा। और प्लीज़ हमारा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अन्य लोगों को भी ये वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट दिन बाकी मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय।